हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमने सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को पढ़ने से पहले हमें ये रहना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम में, जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी में क्या पहले पूछा गया है उसको हम पहले देखेंगे, उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड अपने माइंड को स्थिर करेंगे कि क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी जल्दी कर सकते हैं। इस सब के हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो है गद्यांश का, ठीक है। हिंदी में गद्यांश पूछा जाता है और लगभग 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आज हम गद्यांश के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट ही नहीं, रोज एक एक गद्यांश करेंगे। तो किस तरह से करना है पहले तो वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, गद्यांश को करने का 2 रूल है, ठीक है। एक क्या होता है कि आप पूरा पैराग्राफ गद्यांश को पढ़ो, फिर इसके बाद क्वेश्चन को टिक करो पढ़ के, ठीक है। पहले गद्यांश पूरा पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर आंसर को टिक करो, ऐसा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले गद्यांश को नहीं पढ़ते, हो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद गद्यांश को पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद आंसर को टिक करते हैं। देखिए, सही हिसाब क्या है मैं आज इस सेशन में बताऊंगी, और साथ ही हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो जो क्लास में नया है वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम गद्यांश को करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले गद्यांश को पढ़ना नहीं है, क्योंकि गद्यांश बहुत लंबा होता है, ठीक है। आप पढ़ने में चले जाओगे तो आपको समझ में अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, सर देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं ये बता दूं कि अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया, पढ़ा और प्रैक्टिस की, तो आपका एक भी क्वेश्चन गद्यांश से गलत नहीं होगा, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, दिया हुआ है, अध्ययन शब्द का सामान्य अर्थ है पढ़ना, और इसका विशिष्ट अर्थ है पढ़ने के साथ गुणना, अर्थात हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर गहराई से चिंतन मनन करना, अध्ययन के द्वारा अपनी रुचियों को विस्तृत, जागृत और परिष्कृत किया जा सकता है। तरह तरह के विषयों का ज्ञान सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। अगली स्लाइड में और है, अंधविश्वास और गलत धारणाओं को मिटाया जा सकता है। आत्मिक शांति का लाभ भी पाया जा सकता है। अध्ययन का तात्पर्य पुस्तक में छपी हुई सूचना पढ़कर याद कर लेना नहीं है। अध्ययन के लिए असीमित विषय क्षेत्र हैं, जैसे उन्होंने बोला है साहित्य, संगीत, विज्ञान, धर्म, दर्शन, मनोरंजन आदि। अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अध्ययन मनन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है। ये उन्होंने क्या दिया है, पैराग्राफ दिया है, और पैराग्राफ पे से उन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक। को पढ़ते हैं। सबसे पहले, जागृति का विलोम है। क्या है जागृति का विलोम, उसने पूछा है। सृष्टि है, दूसरा सुसुप्ति है, तीसरा सचेत है, चौथा सीमित है। आप मुझे बताइए कि इसमें से क्या आंसर सही होगा। याद ये रखना है कि पूछा विलोम है, कई लोगों ने समानार्थी लगाया होगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने इस पे जागृति पे सचेत लगाया होगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जागृति का मतलब सचेत होता है। ये सही है, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने उल्टा पूछा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा सीमित, यानी कि जागृति का मतलब कि हम ज़्यादा जानने की इच्छा रखें, सीमित का मतलब सीमित चीज़ों को जानने की इच्छा रखें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, विलोम हुआ सीमित, ठीक है। किसका, जागृति का। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्ययन से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं।
यह भाव गद्यांश की किस पंक्ति में व्यक्त किया गया है? ये जो भाव दिया हुआ है वो गद्यांश की किस पंक्ति में है? उसने ऑप्शन दिया है, अध्ययन का सामान्य अर्थ पढ़ना, ठीक है, अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है, ठीक है, असीमित विषय क्षेत्र हैं, ठीक है। तो लगभग मिला जुला के सारे जो ऑप्शन है वो तो गद्यांश में हमारे है ही, लेकिन इसके हिसाब से गद्यांश में क्या सही होगा वो पूछा है। तो इनके हिसाब से गद्यांश में जो सही है वो है दूसरा वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन, कि अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है। ओके, अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, पहले गद्यांश को क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद गद्यांश में जाइए, गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद उसको टिक कीजिएगा, ठीक। रह गई गद्यांश में अध्ययन के विषय का उल्लेख नहीं हुआ है। तो गद्यांश में हमने देखिए असीमित क्षेत्र में बहुत सारे विषय पढ़े, ठीक है, तो उसमें कौन सा विषय ऐसा है जो नहीं है? बताइए, दर्शन है, विज्ञान है, कि इतिहास है, कि साहित्य है? इसमें से किसका उल्लेख गद्यांश में किया ही नहीं गया है? तो देखिए सबका उल्लेख किया गया है, इतिहास का उल्लेख इस गद्यांश में नहीं किया गया है, ठीक है। अब आइए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, होल्ड डाउन करेगा, रोकेगा और क्लास को पढ़ेगा, इसके बाद उसमें जो भी आंसर राइट होगा उसको कमेंट करेगा, ठीक। इसके बाद क्लास को देखेगा। अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है, वाक्य से आशय है। अध्ययन ने नए क्षितिज का उद्घाटन किया है, इस वाक्य से क्या आशय है इसको बताने की बात कर रहा है। अध्ययन से विकास का नया क्षेत्र सामने आया है। दूसरा ऑप्शन दिया है, अध्ययन कल्पनाशीलता को पुष्ट करता है। और तीसरा दिया हुआ है, अध्ययन से अपार संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही चलिए मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए इसका राइट आंसर होगा, अध्ययन से अपार संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। क्योंकि हमने पैराग्राफ में पढ़ा तो पढ़ के हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ सीमितता की बात कर रही है या तो नए विषय क्षेत्र के बारे में इतना ज़्यादा जोर दे रहा है। वो जोर इस बात पे दे रहा है कि अध्ययन से हमें बहुत सारे दरवाजे खुलते हुए नज़र आते हैं और आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब चलिए पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। समृद्धि का अर्थ संपन्नता, समिधा, सामग्री, तीनों में से क्या होगा आंसर? तीनों में से राइट आंसर आएगा संपन्नता। फिर छठा सवाल है, अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है रुचियों का विस्तारण, कार्यों का निरीक्षण, तीसरा है सूचनाओं का संग्रहण। अब बताइए तीनों में से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूचनाओं का संग्रहण। सातवां सवाल दिया हुआ है, समालोचना का उपसर्ग। इसमें उपसर्ग प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है, तो आप बताइए मुझे समालोचना का उपसर्ग क्या होगा? समालोचना का उपसर्ग होगा सम प्लस आलोचना, सम प्लस आलोचना, जो कि हिंदी व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय में पढ़ाया जाता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं दिया है क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट ही आपको बता दिया, ठीक। तो समालोचना का क्या होगा? सम प्लस आलोचना। और आठवां सवाल दिया हुआ है, पढ़ने के साथ गूंजने का तात्पर्य, जो कि ये साफ साफ गद्यांश पे लिखा हुआ है कि पढ़ने के साथ गूंजने का तात्पर्य होता है पढ़े गए पर चिंतन और मनन करना है, ठीक है। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और इसी के साथ साथ आप क्या करना, आप इसकी प्रैक्टिस करना, मेरे बिना बताए भी आप क्या करना, पढ़ना, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद गद्यांश को पढ़ना, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए आज के इस क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।